प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से संपन्न होता हुआ हृदय से सादर धन्यवाद प्रेषित करते हुए मंच पर विराजमान हम सबके संरक्षक गोलक्ष्मी ठाकुरेश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः विनम्र अनुरोध है कि आप पथ विक्रेताओं को आवंटन पत्र वितरित करें। इस हेतु हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे श्री अमित सैनी जी को नया सवेरा महंत दिग्विजय नाथ पार्क में अस्थायी आवंटन पत्र विक्रेता के लिए अपने चाय स्टॉल के लिए तालियों के साथ आप इनका उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से अपने स्टॉल का आवंटन पत्र प्राप्त करने के बाद हम आमंत्रित करेंगे श्री महेश जी को टी स्टॉल के आवंटन पत्र उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करते हुए श्री महेश जी। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्री राजनाथ यादव जी को फास्ट फूड की शॉप के लिए आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट श्री जयराम सैनी जी सोया चाय की दुकान है सोया चॉप के लिए हम श्री जयराम सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। नेक्स्ट श्री राहुल गुप्ता जी स्वास्थ्यवर्धक जूस की दुकान के लिए आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए श्री राहुल गुप्ता जी। नेक्स्ट श्री अनिल कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। नेक्स्ट श्री विश्वानंद गुप्ता जी चाट की दुकान के लिए अपने आवंटन पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करते हुए सादर धन्यवाद महोदय। समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में आवंटन पत्र को प्राप्त करने हुए हम समस्त लाभार्थियों को आज उनके सुखद भविष्य की कामना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से संपन्न होती हुई मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यमेव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेव अभिवचनम। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होली के पूर्व आज लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में शुभ आशीष की आकांक्षा। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ ही ₹1900 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधायक कैंटियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक पिपराइच श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधायक खसनी श्री राम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी, राधेश्याम श्रीवास्तव जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में राप्ती नगर विस्तार की इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इतनी शानदार योजना जिसमें एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होने जा रहा है। स्टेडियम भी है, क्रिकेट के लिए भी है, फुटबॉल के लिए भी है, एथलेटिक ट्रैक भी है, सिंथेटिक ट्रैक होगा और
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, तो टेबल टेनिस के लिए भी होगा, चेस के लिए भी होगा, बैडमिंटन के कोर्ट भी होंगे और शूटिंग रेंज भी होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, जिसे उन्होंने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रारंभ किया था, फिट इंडिया मूवमेंट और फिर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, इस समय देश के सभी जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर भारत सरकार बना रही है। तो खेलो यूपी सेंटर हर विकासखंड स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार भी बना रही है। और गोरखपुर महानगर के अंदर ये स्टेडियम के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इन सब के लिए सुविधा गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपलब्ध करा रहा है। आवासीय सुविधा भी और खेलकूद के लिए बेहतरीन सुविधा भी। यह इसका भी आज शिलान्यास हुआ है और साथ साथ राप्ती नगर विस्तार की आवासीय योजना का, इसमें फ्लैट भी मिलेंगे, हाई राइज बिल्डिंग भी बनेगी, प्लॉट भी मिलेंगे, अन्य तमाम प्रकार की हर कैटेगरी के लोगों को हर प्रकार की सुविधा। और इसे रवि किशन के मुंह पे भी पानी आ रहा है। वो कह रहे थे कि उन्होंने रामगढ़ ताल में ले लिया, अब वे यहां पे सोच रहे हैं कि यहां पे फ्री में, वहां तो तैरने के लिए मिलता है, यहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन खेलने के लिए मिलेगा, वॉकिंग ट्रैक पे वहां पे दौड़ने के लिए भी मिलेगा और क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का भी अवसर प्राप्त होगा। मैंने कहा कि भाई देखो, अब स्टेडियम के चक्कर में मत पड़ो, अब चुनाव की दिशा से तैयारी करो, पब्लिक अपने आप फुटबॉल बना दीजिए। रवि किशन की फिल्म देखे हैं ना? कितने लोग देखे हैं? सब लोग देखे हैं ना? अच्छी लगी ना? फ्री में या पैसा देके? फ्री में देखे होंगे ना? पैसा देते हैं, लेकिन वो नहीं देते होंगे। हाँ, होली में सबको फ्री में। लेकिन एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए विकास में भी रुचि लेकर के गांव-गांव, गली-गली आपके बीच में घूमता है, विधायकों को साथ लेके चलता है, विधायक मन प्रस्ताव बनाते हैं, वो जमीनी बनाते हैं, विकास आपके सामने होकर जाता है। यही होती है विकास, और यही चीज दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, देश विकसित भारत होगा। विकसित भारत का मतलब हर चीज की सुविधा जनता जनार्दन को उपलब्ध होगी, बिना भेदभाव के उपलब्ध होगी। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा। हमारा भारत बदल चुका है। 10 वर्ष में ये भारत आज दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। सुरक्षित भारत है, समृद्ध भारत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भारतवासी से कहा है, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। मेरे साथ बोलेंगे, हमारा संकल्प विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है। फर्टिलाइजर, ये 4 लेन की सड़क, मेडिकल कॉलेज, एम्स, रामगढ़ ताल, नए विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल स्टेडियम, ये राप्ती नगर विस्तार का कार्य, रोडदवा नाले का सुंदरीकरण का कार्य, ये सभी विकसित गोरखपुर की नई पहचान बनने जा रहे हैं। नई पहचान, और उसके साथ जुड़ेगी आपकी पहचान। ये सभी कार्य जब पूरे होंगे
लिए बढ़ाएंगे, हर व्यक्ति की इनकम को बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेंगे। और बहनों भाइयों, इसीलिए इन योजनाओं के लिए आज फिर मैं यहां पे आया हूं, यहां पे फिर से आया हूं कि जिससे इसका लाभ यहां के युवाओं को मिल सके, गरीबों को मकान सस्ते में उपलब्ध हो सके। अब हर व्यक्ति तो रवि किशन की तरह खरीद नहीं सकता महंगा मकान। हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप मकान भी चाहिए। किसी को LIG का, किसी को MIG का, किसी को HIG का, किसी को PM आवास योजना का, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को अन्य चीजें चाहिए। ये सभी प्रकार की सुविधा का लाभ हर व्यक्ति को जब प्राप्त होगा तो तब व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली आएगी। और उस खुशहाली के लिए ही आज यहां पे 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लेकर के हम सब यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, इसमें यहां पे स्पोर्ट सिटी के साथ ही करोड़ों रुपए इस कार्य के लिए स्वीकृत हुए हैं और ये कार्य यहां पर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही शहर की गली मोहल्ले से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्य हैं, जिन कार्यों को यहां पर आज लोकार्पित किया जा रहा है। कहीं RCC की सड़क है, कहीं नाली का कार्य है। शहर के अंदर विकास प्राधिकरण ने हर विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद के और विद्यालय में स्मार्ट क्लास दे दी है। यानी अब स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट क्लास भी होगी और स्मार्ट युवा भी होगा। यानी रवि किशन के साथ, रवि किशन स्मार्ट है इसलिए हीरो बन गया। हमारा हर युवा अब स्मार्ट बनेगा, हमारा शहर भी स्मार्ट बनेगा। और स्मार्ट सिटी का स्पोर्ट सिटी राप्ती नगर विस्तार में यहां की गली मोहल्लों में अच्छा कार्य हो रहा है। जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है, सिवर लाइन पड़ रहा है, पेयजल की उचित व्यवस्था हो रही है। हर सुविधा से संपन्न गोरखपुर हो रहा है। और गोरखपुर की इन सभी योजनाओं के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश आज जिस ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, 10 वर्ष में देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 वर्ष महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल अगले 3 वर्ष के अंदर भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने का मतलब आप जानते हैं, हर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, कई गुना बढ़ जाएगी। जो सुविधा अभी आपको प्राप्त हो रही है, किसी को राशन की सुविधा, किसी को मकान की सुविधा, किसी को शौचालय की सुविधा, किसी को आयुष्मान भारत की सुविधा, किसी को उज्ज्वला योजना की सुविधा, किसी को रोजगार की सुविधा, किसी को PM विश्वकर्मा की सुविधा, किसी को कन्या सुमंगला की योजना, किसी को मातृवंदना की योजना, किसी को जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा की योजना। ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सभी आपके जीवन में परिवर्तन का कारक बनने जा रही है। यानी ये सभी योजनाएं आपको एक नई पहचान देने जा रहे हैं। और अभी तो इतना दिया गया है, आप देखना जब भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा तो हर व्यक्ति आच्छादित होगा, सैचुरेशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 100% सैचुरेशन, हर व्यक्ति इसके लिए एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। ID, फैमिली ID प्रारंभ करने जा रहे हैं। फैमिली ID में इस बात को पूरा तय किया जा रहा है, किस परिवार में कौन सा व्यक्ति है, क्या काम करता है। अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं है, सरकार और प्रशासन उसके पास जाकर के उसको कोई कार्य उपलब्ध करवाएगी। किसी परिवार के पास मकान नहीं होगा, आपको कार्यालय के पास नहीं जाना होगा, सरकार आपके पास आएगी, कहेगी दीजिए भाई आपका भी ये मकान है। और रवि किशन के पास ही मकान नहीं होगा, हर व्यक्ति के पास मकान होगा। किसी के पास शौचालय नहीं है, उसको शौचालय उसके घर में जाके दे देंगे।
किसी के पास राशन कार्ड नहीं, उसके घर में लाके राशन कार्ड दे देगी। किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं, उसके घर में जाके आयुष्मान कार्ड दे देगी। इस फैमिली आई कार्ड को भी बहुत शीघ्र हम जारी करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में युवा के लिए आजीविका भी है और आस्था को सम्मान भी है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा भी है, वो देश की समृद्धि के लिए भी व्यवस्था है। और जब ये साथ मिलकर के काम करते हैं, एक तरफ विरासत का सम्मान, दूसरी तरफ विकास के लिए पूरी मेहनत करके व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तब परिणाम आते हैं। और विकास और विरासत की इस राजनीति को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, इस स्पोर्ट्स सिटी का उपयोग पूरा महानगर ले लेगा। फर्टिलाइजर, मानवेला, आसपास के जितने फतेहपुर, यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं हमारे, सभी लोग यहाँ पे लेंगे। और नहीं तो एक समय क्या था, प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014 में सभा होनी थी और सभा के लिए उस समय की सरकार सहयोग नहीं कर रही थी। HURL में हमें स्थान नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आज हमारे पार्षद हैं उनसे मैंने कहा और उनके सहयोग से फिर यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने मिल करके इस जगह को साफ किया। यहाँ पे बड़ा बड़ा घास जमा हुआ था और तब यहाँ पे मोदी जी की बहुत बड़ी सभा हो पाई थी, बहुत बड़ी सभा 2000, आज से 10 साल पहले, ठीक 10 साल पहले सभा, यही मोदी जी की पहली सभा हुई थी। और आज 10 वर्ष में हम लोगों ने कितना परिणाम क्या है? जिन लोगों ने समाज को बांटने का काम किया था, उन्होंने यहाँ के लोगों को तबाह करने का काम किया। मुआवजा नहीं दिया था यहाँ के लोगों को। हमारी सरकार आई, हमने यहाँ के किसानों को मुआवजा दिलाने का काम किया, यहाँ की समस्या का समाधान भी किया। हम समस्या रखते नहीं, हम समाधान पर विश्वास करते हैं। जो लोग बांटने का काम करते हैं उन्होंने समस्याएं दी, उन्होंने जाति की समस्या भी दी, उन्होंने विभाजन की समस्या भी दी, तमाम वादों के आधार पर भी बांटा और साथ साथ हर तबके का, हर जाति, हर मत, हर मजहब का शोषण भी किया। हमारी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई, यहाँ की सारी समस्या का समाधान किया। हर किसान को उसका कंपनसेशन दिया गया, सम्मानजनक कंपनसेशन दिया गया। और आज राप्ती नगर विस्तार का कार्यक्रम स्पोर्ट्स सिटी के रूप में और आवासीय सुविधा के रूप में विस्तार दे रहा है, एक नया गोरखपुर के रूप में पहचान बना रहा है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य जब होंगे, यहाँ की प्रति व्यक्ति आई, हर चेहरे पर खुशहाली आएगी, विकास का लाभ हर तबके को प्राप्त होगा, पूरे शहर को प्राप्त होगा, पूरे जिले को प्राप्त होगा, पूरा पूर्वांचल यहां से जाएगा, इसका लाभ लेगा। मैं देखता हूं गोरखपुर में कोई शूटिंग रेंज नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं। एक हमारा नेशनल प्लेयर शूटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर है, वो यहां से बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेता है, यूपी के बाहर जाके ट्रेनिंग लेता है। अब यहां गोरखपुर में बनेगा तो गोरखपुर में न केवल वह गोरखपुर को पहचान देगा, बल्कि यहाँ के नए युवाओं को भी इसमें पारंगत होने का अवसर देगा। तमाम तरणताड़ आएंगे, तैराकी के नए नए यहां पर कार्यक्रम बनेंगे, नए एथलेटिक पैदा होंगे, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब में भी यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। गरीब को मकान मिलेगा, हर तबके को उसकी रुचि के अनुसार आवास मिलेगा और साथ साथ युवाओं के लिए खेलकूद के लिए बेहतरीन केंद्र भी यहाँ पर विकसित होगा। इसके लिए मैं आप सबको, जब ये 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ राप्ती नगर विस्तार के 1800 करोड़ रुपए की परियोजना आज लॉन्च की जा रही है, इसके लिए मैं महानगर वासियों को बधाई देता हूं। इससे लाभान्वित होने वाले जो लोग होंगे उन सबको मैं हृदय से अभी से बधाई देता हूं। होली की ये मंगलमय शुभकामना है महानगर वासियों को। हम सब भी इस बारे में ध्यान दें। इन्हीं सकारात्मक कार्यों का परिणाम है देश के अंदर आज एक आवाज आ रही है, एक स्वर है पूरे देश के अंदर, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम एक ही स्वर है और वह है 24 स्वर। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, पीछे तक बोल दो, पीछे तक, फिर एक बार, आप खड़ा
विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर खुशहाली के लिए फिर से मोदी सरकार आवश्यक है और मोदी सरकार के लिए ही आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हम प्राण से अभी से जुट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ। ये 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को सभी जो लोग आवास यहाँ पे प्राप्त करेंगे और जो यहाँ